आई एम एन एथलेटिक पर्सन। मैं ज़्यादा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखती हूँ। उसके बगैर मैं टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ, इसीलिए मैं टेक्नोलॉजी फील्ड में ऑलरेडी हूँ जहाँ मैं काम कर रही हूँ, एज वेल एज मैं उसके बारे में पढ़ना चाहती हूँ। ऑल्सो मेरा पार्ट ऑफ हॉबी और मेरा पार्ट ऑफ इंटरेस्ट है आर्ट्स एंड क्राफ्ट। नमस्कार, मैं हूँ अर्चना कौल और मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप लोगों से बात करने की। जैसे कि आप जानते हो, मैं कश्मीरी पंडित हूँ। सिंस 89-91 हम लोगों के साथ जो भी कुछ हुआ आप उसके वाकिफ़ हैं। अभी हमारे साथ हम अभी रहते हैं जगती कॉलोनी में, जो नगरोटा साइड में पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहती हूँ। मेरा जन्म हुआ था 1991 में। उसके बाद 93 के करीब हम लोग जम्मू शिफ्ट हो गए, जम्मू माइग्रेट हो गए सब कश्मीरी पंडित्स। उसके बाद से वी आर स्टेइंग समवेयर इन बहु फोर्ट। कभी हम पुरखू कैंप में रह रहे हैं। सो इफ़ यू नो अबाउट, इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट पुरखू कैंप्स, प्रिटी डिसेंट एरियाज, छोटे छोटे रूम्स जहाँ पे कार्डबोर्ड के वॉल्स थे और स्टील के रूफ्स थे। हम लोग वहाँ रहे, वहाँ हमने पढ़ाई की। मैंने 10th वहाँ तक किया, 12th भी वहाँ पे किया। एंड 12th के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिला बॉम्बे जाने का। बॉम्बे में मैंने विद्यालंकार इंस्टीट्यूट से मैंने इंजीनियरिंग किया। आई एम अ ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंसेज. I'm a bachelor. I've done the engineering in computer sciences, and with the computer engineering that I started in 2009, मैंने job start किया, which finished in 2013. I started working in 2013, and since 2013 I am working. Right now I am working with Hewlett Packard, HP, as the technical consultant or the product manager, you can say. I am an athletic person. मैं ज़्यादा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखती हूँ। उसके बगैर मैं टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ, इसीलिए मैं टेक्नोलॉजी फील्ड में ऑलरेडी हूँ जहाँ मैं काम कर रही हूँ, एज वेल एज मैं उसके बारे में पढ़ना चाहती हूँ। ऑल्सो मेरा पार्ट ऑफ हॉबी और मेरा पार्ट ऑफ इंटरेस्ट है आर्ट्स एंड क्राफ्ट। Being a Kashmiri, I know I should not make it a cliche, but मैं arts and craft में बहुत ही ज़्यादा interested हूँ, because I like to make something on my own, to build something on my own. उसकी वजह से I have created a page that is already on the Instagram. इसका नाम है कोलाकृति. कोलाकृति is something that I have derived from कलाकृति. हैंडीक्राफ्ट्स एंड आर्ट को संस्कृत में कलाकृति बोलते हैं, जिसमें कोल, मैंने कला को रिप्लेस करके कोल रखा हुआ है। कोल इज माई सरनेम एंड दैट मेक्स इट कोल आकृति, कोलाकृति. In that I am very interested in making stuff from the paper, 3D models, different shapes and sizes, and different frames. Also have a Instagram page, I have a Facebook page, and I have a website also, which is also named Kolakriti. So just giving a eagle eye view मेरी life के बारे में. But there have been lots of struggles and there have been lots of highlights in my life. जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जब हम पुरखू कैंप में रहते थे, it was very difficult for us to get a good tuition, a good education system. Even though I have been very much lucky to have good teachers in my life, even though I had to walk miles to go and see them, to go and get the teaching education from them. हम लोग 4 बजे सुबह उठते थे, 2 किलोमीटर चलते थे, 2 किलोमीटर के बाद गाड़ी लेते थे, मैटाडोर्स लेते थे और हम लोग ट्यूशन पहुंचते थे। वापस आते थे 8 बजे, 8 बजे थोड़ा सा नाश्ता करके 9 बजे वापस से स्कूल होता था। दिस वॉज जस्ट बिकॉज वी वॉन्टेड टू स्टडी. बीइंग अ कश्मीरी, वी आर ऑलरेडी ऑलवेज इनटू एजुकेशन एंड लिटरेचर एंड एवरीवेयर.
right? Being a Kashmiri, I am very much, I was already a geek, and that is why I was always interested in studies. So it was a part of my routine for the entire day. I used to walk 2 miles. I used to go and do the tuitions in the morning, come back, go to the school, come back, do the tuitions again. तो ये पूरा दिन का schedule होता था. What I want to say here is, even though it was technically difficult for me to fetch that education at that time due to the economical reasons, due to the resource limitations, we still did that. And even after going to Bombay, nothing was readily available for me on the platter. I had to strive for it. मुझे वहाँ के कल्चर को समझना पड़ा, मुझे वहाँ के लैंग्वेजेस को समझना पड़ा. हम लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ के डायरेक्टली टीचर्स दे टेल अस, वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू गिव यू मार्क्स बिकॉज यू टेक आर you take our jobs, and you take our seats in the engineering. So my point being is, I had to strive hard. मुझे अपने लिए एक जगह बनानी पड़ी. Not just because I am a girl from a small town, but I wanted to do something in my life, and I still want to do something in my life. Someday I plan to or dream to become an entrepreneur, जहाँ पे मैं अपने साथ साथ लोगों को भी चलाना चाहती हूँ. I want to become a part of an NGO जहाँ पे लेडीज़ होती हैं, not privileged लेडीज़ होती हैं, but I want to teach some of the stuff to them, and they can also produce some livelihood for themselves, right? Right now मेरा पेज बहुत छोटे स्केल पे है, जहाँ पे after looking at the page I get orders from lots of other cities and countries as well, but I want it to become something more substantial, and जहाँ पे लोगों के लिए रोजगार भी बन सके. Along with that, right now as a part of being an HP, I also want to do something in the field where I can make a mark for myself. So this was just a part of how I have come through the phases into the life and where I want to be. Thank you.